हेलो गाइस, वेलकम टू जीरो पीस क्लासेस डे 27। बच्चों, मेरा पहले का वीडियो डे 26 था, मैंने गलती से डे 27 कह दिया था। ये वाला जो है डे 27 है। सो स्टूडेंट, आई हैव अ फीवर, टाइफाइड, सो आई कैन नॉट शूट माय वीडियो फॉर 8 days. प्लीज फॉरगिव मी, आई विल कंटिन्यू टू शूट माय वीडियो नाउ, आई प्रॉमिस यू। तो बच्चों, मेरा तबीयत खराब हो गया था और उसके बाद में टाइफाइड भी हो गया था मुझे, इसलिए 8 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, पर मुझे माफ कीजिए। अब मैं पूरा कंटिन्यू करूंगी वीडियो। आज मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा, अभी भी थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा, पर हल्का सा बेहतर लगा था, तो मैं सोची अब मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे मेरा, तो मैं आप सभी के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और बच्चों, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वांटेड के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने पहले सिंपल किए, फिर नेगेटिव किए, आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया कि सिंपल में ही सिर्फ हम वांटेड का प्रयोग कर सकते हैं, और इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, जितने भी हो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, वांटेड की जगह पर वांट का प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों, ये स्ट्रक्चर देखते हुए इनके सेंटेंस बनाते हैं। एंड स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? पहले हम लगाएंगे डिड। क्या लगाएंगे बच्चों? डिड लगाएंगे, क्योंकि ये पास में हम डिड लगाया, उसके अंदर सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर वांटेड की जगह पर हम वांट का प्रयोग करेंगे। वांट, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? जो वस्तु कह रहे हैं, स्थान कह रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम कर देंगे। अब बच्चों से एग्जांपल देखिए। आवर फर्स्ट सेंटेंस है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? क्या क्या मुझे मुझे कार चाहिए चाहिए थी। क्या चाहिए थी बच्चों? क्या मुझे कार चाहिए थी। अब बच्चों ये देखो, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम पहले किसका प्रयोग करेंगे? यस, वी विल यूज डिड। डिड कर देंगे हम यहाँ पे, क्या कर देंगे बच्चों? डिड। डिड क्या में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें से? मुझे। मुझे की इंग्लिश क्या हो गई? आई। डिड आई, लिख दिया डिड आई। फिर क्या करेंगे? वांटेड की जगह पर हम वांट का प्रयोग करेंगे। तो डिड आई वांट किसका प्रयोग करें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कार। कार की इंग्लिश क्या हो गई? कार। तो क्या मुझे कार चाहिए थी? डिड आई वांट कार? कम स्टूडेंट, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आवर सेकंड सेंटेंस, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? क्या रीना रीना को नई साइकिल चाहिए चाहिए थी। क्या चाहिए थी बच्चों? क्या रीना को नई साइकिल चाहिए थी? तो क्या रीना को नई साइकिल चाहिए थी? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। So what will we use first? Yes, we will use did. ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? पहले हम करेंगे did का प्रयोग। तो क्या करें पहले? did। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रीना। तो रीना 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 डिड रीना। अब यहाँ पे क्या आएगा? क्या चाहिए थी? नई साइकिल चाहिए थी। चाहिए थी का इंग्लिश में हो गया वांटेड, पर हम क्या करेंगे? वांटेड की जगह पर वांट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड रीना वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है नई साइकिल। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? न्यू बाईसाइकिल या न्यू बाईसाइकिल। बाईसाइकिल। बच्चों, पहला हमारा सेंटेंस क्या था? हमारा पहला सेंटेंस था क्या मुझे कार चाहिए थी। यहाँ पे डिड आई वांट अ कार। क्या रीना को नई साइकिल चाहिए थी? डिड रीना वांट्स अ न्यू बाइसाइकिल? स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। कम स्टूडेंट, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम और प्रैक्टिस करते हैं। अब थर्ड सेंटेंस, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? क्या मुझे कुछ नमक नमक चाहिए चाहिए था। क्या मुझे कुछ नमक चाहिए था?
What will we do first? कैसे करेंगे बच्चों? This is interrogative sentence. ये है interrogative sentence. हम किसका प्रयोग करेंगे? हम करेंगे did का प्रयोग. Did लिख दिया. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मुझे की इंग्लिश और I. Did I? अब wanted की जगह पर क्या लगेगा बच्चों? Want लगेगा. क्या लगेगा बच्चों? Want लगेगा. Did I want? अब किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नमक. Some salt. Did I want some salt? SALT. तो यहाँ पे हमने पहले क्या करा? क्या मुझे कुछ नमक चाहिए था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड लगा दिया. Did I want some salt? Our fourth sentence है. हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है बच्चों? हमारा फोर्थ सेंटेंस है क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए थे. क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए थे? अब क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए थे? This is interrogative sentence. So we will use did. अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मुझे की हो गई I. Did I wanted की जगह पर क्या लगेगा? Want लगेगा. Did I want? फिर किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट है कुछ पैसे. Some money. 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 और यहाँ पे मनी के आगे एस नहीं लगेगा क्योंकि मनी जो है वो अनकाउंटेबल है. अनकाउंटेबल के आगे एस हम एस या ईएस नहीं लगा सकते, तो हम सिर्फ और सिर्फ मनी लिखेंगे. Our first sentence is क्या मुझे कुछ नमक चाहिए था? Did I want some salt? क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए थे? Did I wanted some money? Student keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं. Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या है बच्चों? हमारा fifth sentence है क्या मुझे कुछ कागज चाहिए थे. अब इसका इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे बच्चों? This is interrogative sentence. Interrogative sentence हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले डिड लगाया, कैन में सब्जेक्ट लगाया. सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश हो गई I. Did I? अब wanted की जगह पे क्या लगेगा बच्चों? Want लगेगा. Did I want? अब यहाँ पे है कुछ कागज, तो ऑब्जेक्ट है कुछ कागज, तो some paper. PAPERS. तो यहाँ पे क्या मुझे कुछ कागज चाहिए था? Did I want some paper? Our sixth sentence है. हमारा sixth sentence क्या है? क्या उसे चटाई चाहिए थी. क्या उसे चटाई चाहिए थी? अब क्या उसे चटाई चाहिए थी? ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें कंपल्सरी डिड लगाना है. डिड जो होता है वह सिंगुलर में भी प्रयोग होता है और प्लूरल में भी प्रयोग होता है. डिड इस टाइम में किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट है उसे की इंग्लिश हो गई ही. डिड ही. अब यहाँ पे क्या है? चाहिए थी. यहाँ पे वांटेड की जगह पर वांट लगेगा बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वांट. अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ऑब्जेक्ट है चटाई. Did he want mat? यहाँ पे पहले सेंटेंस हम लिखेंगे क्या मुझे कुछ कागज चाहिए थे. तो Did I want some papers? क्या उसे चटाई चाहिए थी? Did he want mat? Student keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं. And student keep note down it. It will help your exam. And listen me carefully. बच्चे इसे नोट डाउन करते रहना जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, और इसे ध्यान रखना, सुनना अच्छे से, कि आपके पेपर में भी काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा. अब सेवेंथ सेंटेंस, हमारा सेवेंथ सेंटेंस क्या है? क्या मुझे पानी
चाहिए चाहिए था। क्या मुझे पानी चाहिए था। अब क्या मुझे पानी चाहिए था, व्हाट विल वी डू फर्स्ट, क्या करेंगे हम पहले, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। डिड लिख दिया, अब किसका प्रयोग करेंगे, हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मुझे की इंग्लिश हो गई आई। डिड आई, शायद में चाहिए था, चाहिए था ये पास्ट में है, हम वांटेड लगाते हैं, पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वांटेड की जगह पर वांट लगाएंगे। डिड आई वांट, फिर किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पानी। डिड आई वांट वाटर। अब एक सेंटेंस, हमारा एक सेंटेंस क्या है, क्या क्या उसे उसे कार चाहिए चाहिए था। क्या उसे कार चाहिए था, तो क्या उसे कार चाहिए था, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे पहले। डिड, यहाँ पे क्या करेंगे, उसी की इंग्लिश आ गई ही, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है पहले। डिड ही, फिर किसका प्रयोग करेंगे, वांटेड की जगह पर वांट का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वांट, डिड ही वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कार, हम क्या करेंगे, कार लिख देंगे। पहला सेंटेंस क्या मुझे पानी चाहिए था, तो डिड आई वांट वाटर। क्या उसे कार चाहिए था, डिड ही वांट कार। कम स्टूडेंट, मेक सम मोर प्रैक्टिस। कम स्टूडेंट, मेक सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। Our ninth sentence is, हमारा ninth sentence क्या है, हमारा ninth sentence है, क्या तुम्हें तुम्हें नाश्ता नाश्ता चाहिए चाहिए हाँ। अब क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए था, इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए था, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। So we will use did। डिड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम्हें की इंग्लिश क्या हो गई, यू। डिड यू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वांट लगाएंगे, चाहिए था तो यहाँ पे वांटेड लगता, पर हम यहाँ पे वांट लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वांटेड की जगह पर वांट, तो वांट। अब यहाँ पे नाश्ता मतलब सुबह का नाश्ता, नाश्ता करने का सुबह का नाश्ता, तो ब्रेकफास्ट। डिड यू वांट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। यहाँ पे क्या लिखा, क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए था, डिड यू वांट ब्रेकफास्ट। अब 10 सेंटेंसेस, हमारा 10 सेंटेंस क्या है, हमारा 10 सेंटेंस है, क्या मुझे पेंसिल पेंसिल चाहिए चाहिए थी। क्या मुझे पेंसिल चाहिए थी, क्या क्या है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। डिड, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मुझे की इंग्लिश क्या हो गई, आई। डिड आई, अब यहाँ पे चाहिए थी तो वांटेड लगता पर वांट लगाएंगे। डिड आई वांट एक पेंसिल, तो अ पेंसिल। डिड आई वांट अ पेंसिल, पेंसिल। हमारा पहला सेंटेंस क्या था, क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए था, डिड यू वांट ब्रेकफास्ट, क्या मुझे पेंसिल चाहिए थी, डिड आई वांट पेंसिल। स्टूडेंट्स कीप नोट डाउन इट। अब बच्चों मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं पढ़ाती हूँ, वो भी नई ट्रिक के साथ जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आप वहाँ पर भी विजिट कीजिए, और अगर आपको वो चैनल भी अच्छा लगे तो उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बच्चों आज मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपका वीडियो शूट किया। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा बेसिक ऑफ इंग्लिश वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में वांटेड की इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाना। बाय।